गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम कक्षा 6 की बुक हमारा राजस्थान अध्ययन के संपूर्ण वस्तु वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पढ़ेंगे। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा राजस्थान राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई राजस्थान के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर। राजस्थान भारत के लगभग कितने भाग पर फैला हुआ है? राजस्थान भारत के लगभग कितने भाग पर फैला हुआ है? 10.41% भाग पर। 10.41% भाग पर। रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? 1,070 किलोमीटर। 1,070 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा नाम है। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। राजस्थान है। क्षेत्रफल भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा जिला क्रम से है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा जिला क्रम से है। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है और धौलपुर सबसे छोटा जिला है। जैसलमेर, धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थित है। राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थित है उत्तर पश्चिमी। उत्तर पश्चिमी। कोटा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस संभाग में अवस्थित है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस संभाग में अवस्थित है? कोटा संभाग में स्थित है। इसकी ट्रिक है कोजा बाबू। इसकी ट्रिक है कोजा बाबू। कोजा बाबू। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? धौलपुर जिले में होता है। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? धौलपुर में। राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? जैसलमेर जिले में होता है। सबसे बाद में जैसलमेर जिले में होता है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है। 5 कौन कौन से है? शुरुआत करते हैं। प्रथम पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा यूपी उत्तर प्रदेश, चौथा एमपी मध्य प्रदेश, पांचवा गुजरात और एक देश लगता है राजस्थान के पाकिस्तान। हमारा राजस्थान अध्ययन का पार्ट 2, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। मत्स्य जनपद की क्वेश्चन नंबर प्रथम, मत्स्य जनपद की राजधानी है विराटनगर। और कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है हड़ौती। दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है हड़ौती। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है मेरवाड़ा। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, जयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती है ढूंढाड़ी भाषा कहलाती है। जयपुर उसके क्षेत्र की भाषा कहलाती है ढूंढाड़ी। महाभारतकालीन 2 जनपद थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाभारतकालीन जनपद थे
महाभारतकालीन दो जनपद थे मत्स्य शिवी। प्राचीनतम ग्रंथ प्रथम वेद माना जाता है। प्राचीनतम क्वेश्चन नंबर 6 है। प्राचीनतम ग्रंथ प्रथम वेद माना जाता है ऋग्वेद। शेखावाटी में सम्मिलित जिले हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू। शेखावाटी में सम्मिलित जिले हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू। क्वेश्चन नंबर 8 है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरोध लड़ते हुए मारा गया वे था हसन खां मेवाती। क्वेश्चन नंबर 9। मालवा देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? मालवा देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? कोटा प्रतापगढ़ झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 10। शिव जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। बयाना परिस्थिति किस राजवंश का वर्णन? क्वेश्चन नंबर 11 में बयाना परिस्थिति किस राजवंश का वर्णन मिलते हैं? सूरसेन राजवंश। क्वेश्चन नंबर 12 है। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलते हैं? ऋग्वेद में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलते हैं? ऋग्वेद मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। प्राचीनतम समय में घुइल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। मेवाड़ राज्य रहा है। प्राचीनतम समय में घुइल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था मेवाड़ राज्य। क्वेश्चन नंबर 14। चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? सूरसेन जनपद। चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? सूरसेन। इतिहास जानने के स्रोत। पार्ट नंबर 3 क्या है? इतिहास जानने के स्रोत। वंश भास्कर। क्वेश्चन नंबर प्रथम है। वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्र है। क्वेश्चन नंबर 2 है। पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? जैनक। क्वेश्चन नंबर 3। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नैनचंद्र सूरी। क्वेश्चन नंबर 4 है। कन्नड़ दे प्रबंध के लेखक कौन है? पद्मनाभ। पद्मनाथ। कन्नड़ दे प्रबंध के लेखक कौन है? पद्मनाभ। और क्वेश्चन नंबर 5 है। एनाल्स एंड एटिक्यूटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। क्वेश्चन नंबर 6। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? प्रशस्ति। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। क्वेश्चन नंबर प्रथम। कालीबंगा किस जिले में है? कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है। अशोक का बाबरू शिल्ले कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराड़ से। नाश्ता व पक्षी किस सभ्यता से मिला है? बेराड़ से। क्वेश्चन नंबर 4 है। किस सभ्यता से 8 पंचमारक एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है? क्वेश्चन नंबर 4 है। किस सभ्यता से 8 पंचमारक एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है? बेराड़ से। क्वेश्चन नंबर 5 है। बिज्जक की पहाड़ी एवं भीम डोंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? बेराड़ सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है। किस सभ्यता से हाथ से बने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? बेराट और बालाथल दोनों सभ्यता से प्राप्त हुए। क्वेश्चन आंसर 3 बेराट और बालाथल दोनों से प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 7 है। ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है गणेश्वर को। क्वेश्चन नंबर 8 है। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया है? तांबा का प्रयोग किया सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 9 है। अग्निकुंड वेदिकाएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आगाटपुर के नाम से जाने लगा? जोधपुरा सभ्यता को। ये जोधपुरा सभ्यता जोधपुर जिले में नहीं, ये जयपुर जिले के अंदर है।
आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। पाठ नंबर 5 आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। क्वेश्चन नंबर प्रथम है, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी बख्शी की होती थी। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। और भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? ग्राम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? राजस्थान के प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? 1952 में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य की संपूर्ण शक्ति का स्रोत केंद्र होता था राजा। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च संतुलित बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना था? खजांची का। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया था 1 अप्रैल 1937 को। 1 अप्रैल 1937 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, वे पात्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीरी का उल्लेख होता था कहलाता था जागीरी पट्टा। राजस्थान के भौतिक स्वरूप। क्वेश्चन नंबर प्रथम है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? हिमालय पर्वत राजस्थान में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर ऊंची चोटी है। रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं कहलाते हैं धोरे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को कहते हैं? धूल भरी हवाओं को लू कहते हैं, लू। यह मुख्यतः बीकानेर जिले में चलती हैं। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर है। 1722 या 1725 भी आते हैं कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है समवर्ष रेखा। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक जिला झालावाड़ है। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। क्वेश्चन नंबर 9 है, 56 का मैदान कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य। क्वेश्चन नंबर 10, मेसा का पठार कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार स्थित है। जल संसाधन एवं संरक्षण। क्वेश्चन नंबर प्रथम, बनास किस नदी की सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 2, माई बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? बांसवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 3 है, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना कहलाती है जोड़ नहीं सॉरी दोस्तों, टांका कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना कहलाती है टांका कहलाती है। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? अर्जुन की गंगा बाण गंगा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भरतपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना कहलाती है खड़ीन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। पिछला झील खारे पानी की झील नहीं है। सांबर झील पिछला झील उदयपुर में है। ये खारे पानी की झील का नहीं। सांबर नागौर जयपुर, मुख्यतः जयपुर में है ये सांबर झील, और जयपुर नागौर अजमेर की सीमा पर है। और पचभद्रा बाड़मेर में है।
लूणकसर बीकानेर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से खारे पानी की झील, निम्न में से खारे पानी की झील, खारे पानी की झील है पचपदरा, पचपदरा खारे पानी की झील है। पुष्कर अजमेर में है, पुष्कर झील है ये अजमेर में है। पिछोला झील उदयपुर में है। गढ़सीसर झील जैसलमेर में है। पचपदरा बाड़मेर में है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य की सबसे ऊंचाई परिस्थिति प्राकृतिक झील, राज्य की सबसे ऊंचाई परिस्थिति प्राकृतिक झील, प्राकृतिक झील नक्की झील है। ये नक्की झील, ये देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदी गई झील है। क्वेश्चन नंबर 10, झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को, झीलों की नगरी उदयपुर कहा जाता है। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? मानसी वाकल परियोजना उदयपुर जिले में स्थित है। आजीविका के प्रमुख साधन, आजीविका के प्रमुख साधन। क्वेश्चन नंबर 15 है, रबी की फसल की मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं रबी की मुख्य फसल है। क्वेश्चन नंबर 2, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? बाजरा। देश के माल को बाहर भेजना भेजना क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। देश के माल को बाहर भेजना निर्यात कहलाता है, और दूसरे देश से अपने देश में आने वाले माल को आयात कहते हैं। अतिवृष्टि का अर्थ है, अतिवृष्टि, क्वेश्चन नंबर 4, अतिवृष्टि का अर्थ है अत्यधिक वर्षा। खरबूजा, क्वेश्चन नंबर 5 है, खरबूज, तरबूज व ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? जायद की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पोल्ट्री फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है मुर्गी पालन। पशुपालन, क्वेश्चन नंबर 7 है, पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है, दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं एवं ट्यूबवेल से होती है, कुएं ट्यूबवेल से होती है। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है, कब सिंचाई तालाबों से होती है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है, राजस्थान मानसून का जुआ कहा जाता है कृषि को, राजस्थान मानसून का जुआ कृषि को कहा जाता है। राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। क्वेश्चन नंबर प्रथम है, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है 66.11%। क्वेश्चन नंबर 2, 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवा संबंधित है संचार सेवा से, संचार सेवा से। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत है 52.12%, 52.12%। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? 6 एवं 14 वर्ग के, 6 एवं 14 वर्ष के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? स्वास्थ्य विभाग, औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य विभाग औषधि नियंत्रण संगठन। क्वेश्चन नंबर 6, बैंक एक ऐसी संस्था है जो जो डोस डो डोस देश का व्यवसाय करती है, मुद्रा का। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान राज्य परिवहन निगम में स्थापित हुआ है 1 अक्टूबर 1964 में, 1 अक्टूबर 1964 में। क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? ये सभी, बीकानेर भी भारतीय वायुसेना के अधीन है, सूरतगढ़, जैसलमेर। बीकानेर हवाई अड्डे के एक अन्य नाम नाल हवाई अड्डा भी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में। लोक संस्कृति एवं कला, लोक संस्कृति एवं कला। क्वेश्चन नंबर प्रथम है, चूहों के कारण किस मिंदर को जाना जाता है? चूहों कारण किस मिंदर को जाना है? करणी माता का मिंदर, करणी माता का मिंदर ये देशनोक बीकानेर में है। ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? पाबू जी को पूजा जाता है, पाबू जी को पूजा जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में होते हैं जनवरी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान की मातृभाषा है, राजस्थान की मातृभाषा है राजस्थानी।
राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में है? सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बनेश्वर का मेला। क्वेश्चन नंबर 6 है, सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? भादर कृष्ण पक्ष तृतीया। भादर कृष्ण पक्ष तृतीया को। भादर कृष्ण भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की थी? किस संत ने भेंट की थी? दादू दयाल ने की थी। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जाम्बोजी थे। जाम्बोजी का जन्म पिंपासर नागौर में हुआ था और जाम्बोजी की समाधि स्थल मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में है। किस संत का संबंध कत्रियासर बीकानेर से है? किस संत का किस संत का संबंध कत्रियासर बीकानेर से है? जसनाथ जी का है। ये जाम्बोजी नहीं है, जसनाथ जी है। किस संत का संबंध कत्रियासर बीकानेर से है? जसनाथ जी। जसनाथ जी के 36 नियम है और जाम्बोजी के 29 नियम है। जसनाथ जी के 36 नियम है और जाम्बोजी के 29 नियम है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाथ द्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला गांव टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा। क्वेश्चन नंबर 11, थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र माना जाता है? काष्ठ कला का प्रधान केंद्र माना जाता है बस्सी चित्तौड़गढ़। दोस्तों, कक्षा 6 की हमारा राजस्थान बुक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन संपूर्ण हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन में कक्षा 7 हमारा राजस्थान के बुक का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखेंगे। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना।